रानी को पूरा यकीन था कि ज़ारून अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ेगा और फजा से मंगनी तोड़ देगा। लेकिन अगली किस्त में जो होने वाला है वो रानी के वहम व गुमान में भी नहीं था। ज़ारून ने अपना फैसला सुना दिया है और यह फैसला रानी के मन्ना पर एक जोरदार तमांचा है। ज़ारून अपनी माँ के कदमों में बैठकर नहीं बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि अम्मी, मैं आपका बेटा हूं और आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं एक बेहिस इंसान नहीं हूं। मैं एक यतीम और मजलूम लड़की का साथ नहीं छोड़ सकता। ज़ारून कहेगा कि फजा के सर पर माँ बाप का साया नहीं है, उसका सिर्फ एक भाई है और वो भी मजबूर है। अगर ऐसे में मैंने भी उसका हाथ छोड़ दिया तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ज़ारून अपने वालिदीन को साफ बता देगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि फजा गलत है तो मैं साबित करूंगा कि वो पाक दामन है, लेकिन अगर आप लोगों की जिद ये है कि मैं मंगनी तोड़ दूं तो सुन ले, मैं फजा को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे आप लोगों से अलग होना पड़े। ज़ारून का यह जुमला रानी के पैरों तले से जमीन निकाल देगा। रानी चीख कर कहेगी कि देखा अम्मी, मैं ना कहती थी कि इस लड़की ने मेरे भाई पर जादू कर दिया है। आज ये लड़की अपने सगे माँ बाप से बढ़ गई है। लेकिन इस बार ज़ारून रानी को बोलने का मौके नहीं देगा। ज़ारून सबके सामने रानी की तरफ उंगली उठाकर कहेगा कि रानी आपा, बस मेरे और मेरे वालिदीन के दरमियान आने की कोशिश मत करें। ये आग आपकी लगाई हुई है। आप चाहती थी कि मैं फजा को छोड़ दूं ताकि आपकी आना जीत जाए, लेकिन याद रखें, मैं एक पुलिस वाला हूं। मुझे देर से ही सही, लेकिन आज नहीं तो कल मुजरिम का पता चल जाता है। ज़ारून का ये इशारा रानी को अंदर तक हिला देगा कि कहीं ज़ारून को शक तो नहीं हो गया। अब आते हैं साकिब की तरफ, जो अब तक अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधा बना हुआ था। जब साकिब देखेगा कि ज़ारून, जो सिर्फ फजा का मंगीतर है, वो फजा के लिए अपने घर वालों से लड़ रहा है, तो साकिब की गैरत को एक जोरदार झटका लगेगा। साकिब सोचेगा कि मैं तो सगा भाई हूं, मैंने यतीम बहनों की हिफाजत का वादा किया था, लेकिन मैं तो अपनी बीवी के डर से चुप रहा। अगली किस्त में साकिब का एक नया रूप सामने आएगा। साकिब आगे बढ़कर ज़ारून के कंधे पर हाथ रखेगा और कहेगा कि ज़ारून, तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों का मुजरिम हूं, लेकिन अब मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगा। साकिब रानी की तरफ मड़कर कहेगा कि रानी, तुम बार बार कहती हो कि फजा को घर से निकाल दो, तो सुन लो, ये घर मेरे बाप का है और इस पर जितना हक मेरा है इतना ही मेरी यतीम बहनों का भी है। आज के बाद अगर तुमने फजा या रदा, छोटी बहन, को धुका दिया या उन्हें बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साकिब का यह फैसला घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। रानी अब घर में अकेली पड़ गई है। उसका शौहर और भाई दोनों फजा की ढाल बन गए हैं। यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां रानी अब खुली जंग के बजाय नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करेगी। क्योंकि वो फजा को घर से नहीं निकाल सकी, तो अब वो फजा को पागल साबित करने के लिए एक घिनौना खेल खेलेगी। अगली अक़सात में हम देखेंगे कि रानी रात के वक्त छिपकर फजा की दवाइयों में रुदुबदल करेगी। हो सकता है कि वो फजा की नींद की गोलियां बढ़ा दे या उसे ऐसी दवा दे जिससे फजा को चुकर आए और वो बहकी बहकी बातें करे। रानी का मकसद ये है कि सबके सामने ये साबित हो जाए कि किडनैपिंग के सदमे ने फजा का दिमाग खराब कर दिया है। हम देखेंगे कि रात को रानी छिपकर फजा के कमरे का दरवाजा खटखटाकर भाग जाएगी या अजीब आवाजें निकालेगी। जब फजा डर कर चीखेगी और सब उठे होंगे तो रानी मासूम बनकर कहेगी कि देखो, वहां तो कोई नहीं है, फजा को वहम हो गया है। मैं ना कहती थी कि ये पागल हो गई है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए वरना ये हम सबको मार देगी। रानी की ये चालें कुछ हद तक कामयाब भी होने लगेंगी। साकिब भी परेशान हो जाएगा कि शायद फजा वाकई नफ्सियाती मरीज हो गई है, लेकिन ज़ारून, जो एक पुलिस अफसर है, वो इतनी आसानी से धोखा नहीं खाएगा। ज़ारून ने नोट कर लिया है कि जब भी फजा की तबीयत खराब होती है, रानी के चेहरे पर एक इत्मीनान होता है। ज़ारून अब फजा पर नजर रखना शुरू कर देगा। एक दिन जब फजा की तबीयत थोड़ी संभलेगी तो ज़ारून उसके पास बैठेगा और उसे एतमाद में लेगा। ज़ारून कहेगा कि फजा, अपने दिमाग पर जोर डालो, मुझे कोई एक छोटी सी निशानी बताओ, इन गंदों का हिलिया, उनकी बातें या कोई भी ऐसा लफ्ज जो तुमने वहां सुना हो। फजा रोते हुए दिमाग पर जोर डालेगी और अचानक उसे वो मंजर याद आ जाएगा जब वो कैद थी। फजा बताएगी कि ज़ारून, मुझे याद है, वो आदमी फोन पर किसी औरत से बहुत डर कर बात कर रहा था। वो उसे नाम लेकर नहीं बुला रहा था, बल्कि बार बार कह रहा था कि जी बेगम साहबा, काम हो जाएगा बेगम साहबा। फजा मजीद बताएगी कि इस बेगम साहिबा ने उन्हें हुक्म दिया था कि लड़की को जिंदा मत छोड़ना, बस गायब कर दो। बेगम साहबा का लफ्ज सुनते ही ज़ारून के दिमाग में घंटी बज जाएगी, क्योंकि उस घर में और खास तौर पर उनके खानदान में रानी को अक्सर मजाक में या तंज में बेगम साहबा कहा जाता है, या रानी का बात करने का अंदाज ऐसा ही हाकिमाना है। ज़ारून का शक अब यकीन में बदल जाएगा कि घर का भीदी लनका ढा रहा है। अब ज़ारून रानी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएगा। ज़ारून साकिब को भी अपने शक के बारे में बता देगा। पहले तो साकिब नहीं मानेगा, लेकिन ज़ारून उसे कहेगा कि बस आप खामोश रहिएगा और देखिएगा कि क्या होता है। ज़ारून शाम को घर में सबके सामने जानबूझकर जोर से ऐलान करेगा कि मुझे उन किडनैपर्स का सराग मिल गया है। मैं अभी पुलिस फोर्स लेकर उसी फार्म हाउस जा रहा हूं जहां फजा कैद थी। मुझे पता चला है कि वो गुंडे अपना सबूत मिटाने वहां वापस आए हैं। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाएंगे। रानी के माथे पर पसीना आ जाएगा। वो सोचेगी कि अगर वो गुंडे वहां हुए और पकड़े गए तो वो पुलिस के तशद्दुद से मेरा नाम अगल देंगे।
रानी अब अपनी ही कब्र खोदने वाली गलती करेगी। जैसे ही जारून घर से बाहर निकलने का नाटक करेगा, रानी बौखलाहट में अपने कमरे की तरफ भागेगी। वो दरवाजा बंद करके कांपते हाथों से इन गुंडों सुल्तान को फोन मिलाएगी। रानी फोन पर चीख कर कहेगी कि तुम लोग कहाँ हो, फौरन वो जगह छोड़ दो, मेरा भाई पुलिस लेकर वहां आ रहा है। खबरदार, अगर तुम लोग पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रानी समझ रही होगी कि वो बच गई है और उसने कमाल होशियारी से काम लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी मौत उसके सर पर खड़ी है। इसी वक्त कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुलेगा। सामने जारून और साकिब खड़े होंगे। जारून के हाथ में मोबाइल होगा